सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए हनुमंतलाल महाराज की जय। भारत माता के दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरामा बसे ये पवित्र धराधाम लाटा बोर्ड। अवे लाटा बोर्ड में विराट धर्म मंच की रचना करने वाला आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता गण, मानस बगियाला मधुर वाणी से पल्लवित करने वाला हमर गुरुदेव आदरणीय संचालक महोदय जी, भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा वात्सल्यमय करुणामय ये गांव के हमर माता बहनी मन, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में अनन्य प्रेम करैया ये गांव के हमर पिता मन, नाने नाने हमर भाई बहनी और नौजवान साथी मन, समस्त दानदाता जिन मन पर मेहनत के गाढ़ी कमाईला ये धर्म के काम में, ये पुण्य के काम में लगावत हैं। उत्कृष्ट साउंड सिस्टम के ऑपरेटर, प्रोपाइटर और कर्मचारीगण, बाहर से आए हुए समस्त मानस मंडली, अब भोजनालय में सुंदर भोजन पका करके खाना खिला करके तृप्त करने वाला महानुभाव, अवे गांव के जम्मू देवी देवताला मधुरबा मानस परिवार बरौंडा चौक महासमुंद कली कमंड के डहार ले सादर प्रणाम समर्पण। और प्रणाम के संगे संग सादर सविनय निवेदन है कि हमारी गलती ला आप एक अबोध बालक समझ करके क्षमा प्रदान करो। काबर हमारे में कोई ज्ञान बुद्धि विवेक पुरुषार्थ नहीं है भैया, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के महिमाला हम नेति नेति करके बखान कर सकन, विस्तार पूर्वक आप सबको समझा सकन। ये रामायण कोई छोटे मोटे ग्रंथ नो है सज्जनों। संत मन बताते हैं कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 24 स्मृति और 108 उपनिषद के जो निचोड़ है ना, जो सार हरे ना, वो हरे श्री रामचरितमानस। अगला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तौन प्रमाणित भी करी सारथी में 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। हमर में औकात नहीं कर बात ला बताए कि भगवान की कथा ला सुनाए कि हम तो नकल चोरन भैया, नकलचियन। ये विश्व के महानतम ग्रंथ जिला प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिपिबद्ध करके रखे है, जिसमें दोहा है, चौपाई है, छंद है और सोठा है, और खाले में अर्थ घलुक लिख दे है। बस वही ला पढ़े के प्रयास करबो, गलती होना स्वाभाविक बात है। अपन अपन बेटा समझ के, भाई समझ के हमला क्षमा प्रदान करो। तो आवा हमला निर्देश हो है बालकांड में यात्रा करे थे। एक से पहले आओ एक भक्तिमय वंदना माँ दुर्गा के शरण कमल में हम अर्पण करें। प्रेम से वो भरत प्रिय रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मोदे। सर्वकार्येषु सर्वदा। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। तेरी पूजा करो, तेरी अर्चन करो, सच्ची श्रद्धा से तेरा आवाहन करो। तेरी पूजा करो,
करो, सभी श्रद्धा से तेरा आवाहन करो। गणपति मेरे कांटों कलेश जी, गणपति मेरे कांटों कलेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। तुमको जो भी आवे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। रथ में तुमको जो भी आवे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। तुम रहना साथ हमें, तुम रहना साथ हमें, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, मोरी आज समारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। तुम्हारी कृपा कह दो जाए बलिहारी। जय 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 गणराज तुम्हारी कृपा कह दो जाए बलिहारी। हरना सकल कलेश सकल कलेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय संतगण, परम सौभाग्य के विषय है कि आज हम अल्लाह भगवान के असीम अनुकंपा से कुछ समय भगवत चर्चा करें का अवसर भगवान की असीम कृपा से हमें प्राप्त हो है।
तो अब कुछ समय पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, द्वेष भावना के परित्याग करके निर्मल मन से भगवान श्री हरि के, वो परम पिता परमेश्वर के, अखिल ब्रह्मांड के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा के रसपान करथन। और भगवान के कथा जीवन के व्यथाल समाप्त करने वाला कथा है सज्जनों। जिन भी भगवान के कथा श्रवण करही अवे रामायण के बाद जीवन में आत्मसात करही ना, ओ मनुष्य के जीवन है तो धन्य हो जाही। और फिर एक हिसाब से हम तो बहुत बड़ा भाग्यवान, बड़ा भाग्यवान है हमन। ये छत्तीसगढ़ कहे से पहले दक्षिण कौशल कहे जाए। और दक्षिण कौशल में राजा सुकौशल और ओकर रानी अमृत प्रभा के बेटी कौशल्या माता है तौन ओकर मई के हमर छत्तीसगढ़ हरे। तो एकरे से हमर मन की नता है तो हम भगवान से जुड़े हैं। हमन भगवान ला हमन अपन बहिनी मान करके, कौशल्या ला बहिनी मान करके भगवान ला भांचा मानथन। ओकरे से हमन अपन भांची भांचा के उन्हें अपन जूठा काठल दुधिया राखथन और राम का अवतार समझ करके, और भांची मन ला गंगा के अवतार समझ करके ओकर पैर छूथन, है नहीं। अब छत्तीसगढ़ के नारी में इतना शक्ति है सज्जनों कि भगवान असल अपन कोख में बलाली। सब सोच ले कम बड़े शक्ति है। आज भगवान के प्राकटीकरण होए के बेर आगे है। फिर संत मन मानस के चिंतनकार मन बताते कि महाराज दशरथ के और कौशल्या के एक जन बेटी घलुक रीस पहली, जेकर नाम रीसे शांता। अब ओला अंग देश के राजा ला जेकर नाम रीसे रोमपाद और ओकर रानी के नाम रीसे वर्षणी, ओला गोद दे दी रीसे। वो शांता ला अपन बेटी ला जेकर विवाह होई हमरे छत्तीसगढ़ के श्रृंगी ऋषि से। ये सिहावा डोंगरी कहते ना, सिहावा नगरी वही के श्रृंगी ऋषि है। जे नहा यदि पुत्रेष्टि यज्ञ करे बार हमर छत्तीसगढ़ ले उत्तर प्रदेश महाराज दशरथ घर गेरी से। अब ये वर्षिणी है कोनो दूसरा नो है, माता कौशल्या के बड़े बहनी बोला गोद दे रहा है, मतलब सौंप रहा है। अब एक घर में महाराज दशरथ के चौथा पन आगे, कोई संतान के प्राप्ति नहीं होते, कोई भी प्रकार के संतान नहीं आते कर घर में। तो जीवन में जब कोई संकट आ जाए ना सज्जनों, जीवन में कोई ऐसी समस्या आ जाए जेकर समाधान हम नहीं कर पातन, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? गुरु के शरण में जाना चाहिए। अब ये बात ला करी महाराज दशरथ जी हितौन, गुरु गृह गया तुरंत में ही पाला और चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु के शरण में गिस और गुरु के प्रणाम करते हुए अपन निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। अपन जो सुख के बात है और अपन जो दुख के बात है ओकर जाए के कारण का है, एला अपन गुरुदेव के समक्ष रखिस। तो गुरु वशिष्ठ तो कहिस कि राजन धीरज धरो, मन में धैर्यता धारण करो। एक नहीं दो नहीं पूरा 4 संतान के प्राप्ति हो ही तोला, 4 पुत्र के प्राप्ति हुई। जिन संसार में जेकर नाम है तो विदित रही, संसार भर के प्राणी ला सुख के प्रदान करने वाला वही ऐसा संतान के प्राप्ति होने वाला है। लेकिन एक बार तोला एक ठन यज्ञ करवाल पड़ी। का यज्ञ? पुत्र स्त्री यज्ञ करवाल पड़ी, श्रृंगी ऋषि बुलायल पड़ी और यज्ञ करवायल पड़ी। श्रृंगी ऋषि बुलाएगी, आहुति प्रेम सहित जब आहुति दिस तो अग्नि देवता है तो चरु लेके प्रकट हो गए और में हव्य है, खीर है। बोला राजन ले कहिस के राजन ला अपन रानी में थे अपन जथा जोग बांट देते हैं, जैसे भाग बनावे तो बांट देते हैं। तो आधा भाग ला कौशल्या दे दीसगा, आधा भाची तेरे 2 भाग कहे करिस, एक ठन भाग ला दे दीस कौन ला? कई ला। अब एक ठन भाग हो बाँचे कैसे प्रकार 1 रुपया के 8 अनल कई दे दीस। अब 8 अना बाँचे तो 4 अना ला कौशल्या 8 ने दे दी, कई 4 ना और 4 9 बाँची से ना बोला 12.5 करीस 25 मतलब। तो एक ठन 12.5 लाख कौशल्या दी से एक ठन कई दी, तो दोनों मिलके सुमित्रा लखवा थे। तो आगे चल के हम देखथन कौशल्या के राम होइस, कई के भरत होइस और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुपा हुई। तो आज वो बेरा आगे भगवान के प्राकटीकरण करे के सज्जनों, भगवान के अवतार लेके बेरा आगे है। कौशल्या माता पहली कश्यप अदिति रही, मनु शत्रुपा रही, भारी तपस्या करी ने मनगा कई 1000 साल तक तपस्या करी। शरीर में एक दाना मांस नहीं है, सिर्फ हड्डी भर रहा है, सब चीज खाना पीना, यहाँ तक के सांस लेना भी छोड़ दे से। इकर तब से कई बार ब्रह्मा आगे, कई बार विष्णु आगे, कई बार भोलेनाथ आगे, लेकिन तपस्या से
नहीं डिगी। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी जब होते कि मनोज शत्रुपा तुम्हारी तपस्या से हम बहुत प्रभावित हैं, तुला जो वरदान मांगना है मांग ले। जब आकाशवाणी होइस ना सज्जनों, देववाणी जब होइस तो श्रवण के माध्यम से वो वाणी है तो जब हृदय स्थल में आते, तो हृदय में जब आते ना तो शरीर है तो मनोज शत्रुपा के जस के तस हो गए। जैसे मन अभी घर लाहे का आंखिल खोल के देखते कोई नहीं है, आकाशवाणी भर हो रहा है। फिर आकाशवाणी हो कहे मनोज शत्रुपा मांग लो वरदान, तुम्हारा जिन चीज के ये लालसा है कामना है मांग लो वरदान। तो मनु कथे भाई पहली हम तुला देखम तो ते कैसने दिखथस, तुला पहली देखबो ना तेकर बादे हम वरदान मांगबो कहीं। तो भगवान कथे मोर कोई स्वरूप नहीं है, मोर कोई आकार नहीं है, मैं हाँ निराकार हूं। अतका मान ले कहीं। जैसे प्रकार ये भी हवा चलत है, हवा को दिखत है का नहीं दिखत, लेकिन हवा है ना मेरा। वैसे भगवान हाँ निराकार ही से, और निराकार ला एक भक्ति में वो शक्ति है, एक माता में वो शक्ति है, एक निराकार ला प्रथम बार साकार करीन मनुष्य शत्रुपा है। तो कबू कबू फोटो में हम देखथन एकदम विराट रूप भगवान के अब्बड़ कर मुंह वाला रूप नहीं रहते, वही प्रथम बार मनुष्य शत्रुपा जी ला दर्शन दिस। मनुष्य शत्रुपा भगवान के नयनाभिराम सुंदरता ला देख के एकदम गदगद हो गए प्रेम में गा, शरीर है तो रोमांचित हो गए कि का वरदान चाहिए। कथे प्रभु वैसे तो कामना रही से कुछ पाए के कुछ मांगे के, लेकिन आपके दर्शन से वो कामना भी मिट चुकी, सब हमर में कोई लालसा नहीं है। फिर एक ठन बात के गम रही, एक ठन बात के दुख रही का हमला तोरे जैसे संतान चाहिए, तोरे आसान हमला बेटा चाहिए। भगवान कहते भाई मोर संसार में दूसरा कोई है नहीं, मुहिला उतार लेके आना पड़ी तो तोर बेटा बन के मोला खुद आना पड़ी, लेकिन एक बार प्रतीक्षा करना पड़ी। कतेक प्रतीक्षा का 1 साल 2-3 साल लागी का नहीं था, एक बार इतना प्रतीक्षा करना पड़ी। जब त्रेता युग आई ना और राजा मनु है तौन दशरथ के रूप में जन्म लेके आई, और शत्रुपा है तौन कौशल्या के रूप में जन्म धर के आई, दोनों को विवाह संपन्न हुई। ओ समय में तोर घर में बेटा बन क्या हूं किस भगवान है तौन, वो अखिल ब्रह्मांड के महानायक है तौन, मर्यादा पुरुषोत्तम है तौन। अब वो भगवान के अवतरण के बेरा आ गए, तब लिखिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तौन दोहा क्रमांक 190 में जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। जत का योग है, जत का लग्न है, 9 प्रकार के ग्रह है, 7 प्रकार के वार है और 15 प्रकार के तिथि है ना, सब अनुकूल होगेगा, कोई प्रतिकूल नहीं है। कौन चुकना चाहेगा भगवान के अवतरण के समय में, कौन हा छूटना चाहिए। भगवान हा प्राकटीकरण होते, भगवान के अवतरण होते, ऐसा समय में वो तो सौभाग्य कि वो होकर अनुकूल हो जाए, है ना भाई। तो लिखिन गोसाई तुलसीदास जी महाराज तौन चर अरु अचर हर्ष जुद राम जन्म सुखमूल। ये जितना जड़ है और चेतन है ना, सब में हर्ष है तो भरगेगा, सब में खुशी समागे। काबर भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म है तो सुख के मूले, मूल अर्थात जड़े, भगवान के जन्म ने नहा, भगवान के अवतार ले नहा, सुख के मूले। अब ये बेराला कोई चुकना नहीं चाहते, योग लग्न ग्रह बार और तिथि सब के सब अनुकूल हो गए। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते। आगे की चर्चा एक भजन की बात करबो। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं।
पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। 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 बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, तेरे प्रभु राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए। उमड़े आए मेरी आंखें देख कर अपने रामा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने रामा को। उमड़ आए मेरी आंखें देख कर अपने रामा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने रामा को। देख कर अपने रामा को। होए रोशन मेरे गलियां, होए रोशन मेरे गलियां, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे प्रभु राम लगी कुटियों पे दुल्हन सी, लगी कुटियों पे दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए। मेरे श्री राम आए, मेरे श्री राम आए, मेरे श्री राम आए, मेरे श्री राम आए, मेरे श्री राम आए। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय संतगण, महाराज दशरथ एक ऐसे चक्रवर्ती, कई बार महाराज दशरथ पर हितौन देवता मन के सहायता करे युद्ध में, संग्राम में। तब एक दिन इसने इच्छा से मिले बर चल दिस इंद्र से, तो इंद्र बढ़िया और राज सिंहासन में बिठाए, बढ़िया वार्तालाप हुए, बढ़िया बातचीत करके जब आए बेरा रहा है ना, जब वापस आतीस महाराज दशरथ हा तो बोले एक ठन फूल दे। इंद्र है तौन एक ठन पुष्प दे बोला, उनमें इतना महक इतना खुशबू, तो एक ठन पंखुड़ी हा महाराज दशरथ के जेब में छूट गएगा, टूट के। ओला जब आते ना वहां से इंद्रलोक से,
तो अयोध्या नगरी तो पूरा महके पर लग गए, कहर कहर महार महार महके पर लग गए। और महाराज दशरथ सबसे ज्यादा स्नेह करे, सबसे ज्यादा प्रेम करे कैकेयी माता ला, छोटी रानी ला। तो कैकेयी के भवन में सब जब जाते ना वहां प्रवेश करते, तो कैकेयी पूछते कथे आज काची जैसे लगा हो नाथ, आज इतना खुशबूदार इतना महकत है हमारे अयोध्या नगरी तो पूरा महल महकत है, का चीज जैसे पकड़े हो या का चीज जैसे लगाए हो। महाराज दशरथ कहते मैं कुछ ही लगा हूं भाई। तब कई कई तो ओकर जेब ला टमड़ के देखतेगा तो दत्की बढ़ के पंखुड़ी रहा नानचीन फूल के, ओकरे खुशबू है तो पूरा अयोध्या नगरी में फैले रहा है। तो कई माता कहते एला कहाँ पाए हो आप, तो बोले भाई जब जाते हो इंद्र लोग तो इंद्र मोलो भेंट करते। तो कई माता कहा थे ये दारी जाबे ना तो सैघो फूल धर के नानबे की। अब कुछ दिन के बाद में फिर घिस गए इंद्रलोक में, फिर वार्तालाप होई सोकर बाद फूल ल देबर इंद्र भूला गया। ये देखो भगवान की घटना, भगवान की लीला कैसे घटित होते। फूल ल देबर भूला गए, सभा समाप्त हो गए, इंद्र अपन चल दी अपन महल में। अब ये डहार महाराज दशरथ सोचते अब मिताने ताय फूलवारी में जातो टोर के थल थूकी के, तब मिताने से का करो बैला बंधाते एक जोड़ी लेके जब नांगल जोते पर फिर पूछे एक भाका पूछबे रे भाई मिताने से का होइगा। तब वो फूल ला टोर के धड़ डारिस और धड़ डारिस लेकिन ओकर मन है तन गवाही नहीं दिस नहीं। एक भाका बता दे थो मित्र ला, इंद्र ला बता दे थो कि एक ठन फूल तोड़ के लेगा तू कही के। वो सभा में आते ना तब वो सभा में जिमेर सिंहासन रहा है महाराज दशरथ के, वो सिंहासन ला हटा के एक जन नारी है तौन, एक जन महिला है तौन, उमर के मिट्टी ला खोदत रहा है, उमर के मिट्टी ला खोद के बाहर निकालत रहा है। तब महाराज दशरथ कहते देवी आप का करत हो। अब वो नहीं जाना थी महाराज दशरथ की के। तब वो बता थे मृत्यु लोक से हमार राजा के एक जन मित्र थे और मित्र आके ना ये सिंहासन में बैठते, तो इस सिंहासन में बैठते ना तो वह निसंतान है निर्वंशीय ओकर एको जन संतान नहीं है ना, तेकर से ती जगह है तो अपवित्र हो जाते, ये जगह है तो अपवित्र हो जाते। तो हम नया मिट्टी डाल के गंगा जल दूध डाल के पवित्र करके फिर सिंहासन में रखतन। तब वो आते राजा हत बैठे, वही दिन भारी ग्लानिर होइसगा। एक बार भूपति मनमाही भय ग्लानिर मोरे सुतना ही काई कि कहूं होई सोही बोलो सुरता नहीं से, लेकिन घटना क्रम ला देखिस ना तेकर से बोला बहुत दुख हुई। अब आज जो भगवान है तौन ओकर घर में प्राकटीकरण जिन चीज ओला चाहिए वो आज आने वाला है। बिल्कुल कुछ समय पश्चात भगवान के प्राकटीकरण होने वाला है। जल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन सज्जनों की नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, पवित्र चैत के महीना रहा है। चैत के महीना में और तिथि भी भगवान कितना सुंदर चुने हैं, नवमी की तिथि रहा है, नवमी तिथि रहा है। तिथि मन के भी बहुत महत्ता है। भगवान कृष्ण कन्हैया है तो अष्टमी तिथि में जन्म ली, आठे दिन आठे को कुल कथनगा, तो सबके अलग अलग दूज के चंद्रमा का महत्व है, तीज के तीजा मानते तेकर महत्व है, चौथ के गणेश चतुर्थी मानते तेकर महत्व है, पंचमी मानते हमारे रामनवमी तेकर महत्व है, छठी का महत्व है, कमर छठ नहीं रथन का सातेक भी महत्व है। ये अष्टमी के कहीं चिन्ह बनत रहा है, अष्टमी कहीं चिन्ह बनत रहा है। तो भगवान कृष्ण कन्हैया कहते भाई यहाँ अष्टमी के दिन आठे के दिन अष्टमी तिथि में यहाँ तोर प्राकृतिक होए ताकि मोरो तिथि के मान सम्मान है तौन बढ़ जाए कह के। लेकिन भगवान नवमी तिथि ले चुने सज्जनों। और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष मतलब अंजोरी पाक, अंजोरी पाक में भगवान है तौन प्रिय अभिजीत मुहूर्त में कई प्रकार के मुहूर्त होते है ना भाई, तो सुंदर मुहूर्त में जेकर नाम है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त में मध्य दिवस अति शीत न घामा, दोपहर के समय गा चैत के महीना में दोपहर के समय अति शीत न घामा, न तो बहुत सर्दी रहा है न तो ज्यादा गर्मी रहा है, बिल्कुल मध्यम रथे सब चीज है तो न ज्यादा गर्मी नहीं न ज्यादा सर्दी नहीं। और वही पावन काल लोक विश्रामा, वही पवित्र समय में वही शुभ घड़ी में ये समस्त लोक ला शांति के प्रदान करने वाला, तीनों लोक 14 भुवन ला शांति देने वाला भगवान श्री रामचंद्र हेतन अवतरण होते भैया। गोस्वामी जी लिखिन शीतल मंद सुरभि बहे वाहु, तीन प्रकार के हवा चलत है, शीतल शांत मंद धीरे और सुगंधित महकदार खुशबूदार हवा, तीन प्रकार के हवा है तो बहे बर लग गए।
हर्षित सुत संतन मन चाऊ। और देवता मन है तौन 33 करोड़ देवता मन है तौन एकदम हर्षित है। काबर भगवान के लीला हमला देखे बर मिली। भगवान के जब अवतरण होही ना, भगवान के जब प्राकटीकरण होही ना, तो एकड़ से हर्षत है कि सब संत मन है तौन बड़ा चाव से होकर प्रतीक्षा करत रहा है भगवान के, कि भगवान के अवतरण कब होए तो ओकर दर्शन लाभ हमन ला मिले। ये संत मन कहा थे। और संत कौन है भैया? जिन दूसरा दुख ला देख के दुखी हो जाए और दूसरा खुशी में खुश हो जाए, वो संत आए। और के हवे कि संत मन है तो साधारण से नहीं मिले, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक ईश्वर की कृपा जीव पर नहीं हुई संत मन मिलने वाला नहीं है। और जब तक संत के कृपा ये जीव पर नहीं हुई वो भगवान नहीं मिल सके। ऐसा संत मन ला दर्शन देवर भगवान है तौन सुंदर प्रकट होते भैया। बन कुसमित गिरिगन मनियारा और श्रमहि सकल सरितामृत धारा। पर वन में नित फूल है तौन और फल है तौन, उनकर एक सीजन में फूलते फलते मन है नहीं भाई। शीतल कबे अपने सीजन में फल ही, आमल कबे आजकल अमक सीजन आ है वो में फल ही, मोर लक्ष्यों में। लेकिन भगवान के प्राकटीकरण के समय जेकर अवसर नहीं है, जेकर सीजन नहीं है, तो मन फूले फले चालू हो गए, इतना हर्षित हो गए। पेड़ पौधा मन भी उनमें बढ़िया फूल लग गए, उनमें फल लग जाते। और उस पर्वत में डोंगरी मन में मणि के समूह दौन, मणि में प्रकाश निकलते कथे देखे बर तो नहीं मिले है हमला, लेकिन सुने हन कि मणि यहाँ बिल्कुल प्रकाश निकलते हो मणि से, वो मन जगमगा गए है। और जतका भी नदी नाला हवे ना, नदिया हवे, ओमे के धार जो है, ओमे के जल जो है वो अमृत के समान बहत है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखा थे। देखा कितना सौभाग्यशाली कौशल्या माता है तौन भगवान राम ला अपन पुत्र के रूप में पागे, अपन बेटा के रूप में पागे। सज्जनों हमार कर्म अच्छा रही ना तो हमारे घर में इसने संतान के प्राप्ति हुई। आजकल के लड़का मन तो बड़ा विचित्र हो जाते, का करबे दाई ददक बातें नहीं माने। ये देखा हम जब छोटे छोटे रहा ना तो हमार सियान मन हा सामने सामने एक दीवार मन में लिखे बढ़िया बढ़िया स्लोगन, इधर आने जाने वाले भाइयों को मेरा राम राम, जय श्री राम, सीताराम, सुस्वागतम, शुभ लाभ, ऐसे लिखाएगा सियान मन। समय बदल गए, लिखावट बदल गए। अब का लिखा थे शहर में डॉक्टर DC पिंचा हड्डी रोग विशेषज्ञ, कोमल कुमार मंडावी थाना प्रभारी, कमलेश कुमार सेन पोस्टमैन, ऐसे लिखा था। ये तो शहर के बात है। गांव गवई में तौल करहत लिखा थे दादा। डेरौठी बाजू में झंगलू राम पीतम मंगलू राम, नीला राशन कार्ड, मात्र 35 किलो चावल 2 लीटर माटी तेल, ऐसे लिखवाना है तो नहीं लिख पावे सरपंच तो राशन कार्ड निरस्त करवा दे। वो तो अच्छा हो गए दादा। सरकार हा शराब ला सोसाइटी में नहीं बेचवाते, ये काय राशन कार्ड है। और शराब ला कोनो सोसाइटी में बेचवाती तो शराब कार्ड बनती, और शराब कार्ड के नाम ला तो लिखवाइल पड़ती पवन चंद्राकर ब्रांड अंग्रेजी मात्र 35 लीटर, ऐसे लिखवाइल पड़ती सरकार के आदेश है, इलत फॉलो करना पड़ी। आजकल के लड़का मन के कटिंग ला दबे थक खा जब चंचन लेगा, पूरा दियार खाए संगा, पूरा गोल ऐसे। और बीच में अतकी बड़ जमारा को ऐसा छोड़े रहते और मशीन चलवाते थे, फुर 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 करे ऐसे खड़े रहे कहीं। एक दिन रायपुर गऊंगा तो लड़का बड़े ठल जींस ले देते कठिन जींस ले दे बिहने को देखे हो तो नावा जींस हंसिया माड़ी जगह काटत रहा है। मैं कहूँ नावा रे काली चनाने हो तो नहीं जानस आजकल के फैशन लगते। आजकल के लड़का मन ऐसे जींस पहनते दोनों माड़ी होकर चिराए रहना चाहिए, फटे रहना चाहिए, ऐसे नहीं जींस पसंद करते। और कन्या में तो ऐसे पहने रहते हमारा डर लागत थे कतके बार खसल दिए कि ऐसे जींस वाला कैसे कर। 9 साल 10 साल की लड़की मन जीन्स और टॉप से पहनते छोटे रहते बढ़िया सुंदर दिखतेगा। 9 साल 10 साल ज्यादा ज्यादा 11 साल की लड़की मन जीन्स और टॉप से पहनते ना तो बड़ा सुंदर दिखते। लेकिन हमारे शहर में 2 लड़का महतारी 3 लड़का महतारी मन जीन्स और टॉप से झड़का थे। कौन जनी टॉप की दिखबो कथे दादा धुन का तो ही मन जाने। यहाँ ब्यूटी पार्लर जाते आँखी टेपरा मन छोलवा थे, कैसे ढंग के परिवर्तन ही का तुम यहाँ कैसे ढंग के बदलाव आहीगा। और रात ही कर देखा सीखी सभ्य जन हमर डुकरी दाई मन ममा दाई मन सब जींस और टॉप से पहने धली तो हमारे भारत देश के संस्कृति का हो ही, हमारे भारत देश के संस्कृति का हो ही। एक से कभी मन बढ़िया सुंदर सुंदर बात कथे सज्जनों कि आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल को तरस जाएगी, आने वाली पीढ़ी
माँ के आंचल को तरस जाएगी। और जींस और टॉप से पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी, आंचल कहाँ से लाएगी, आंचल कहाँ से लाएगी। अरे परिवर्तन जरूरी है, बदलाव जरूरी है। तो इकट्ठा बदल जाएगा, 10 के बाद सीधा 5 बज जाए, धीरे धीरे परिवर्तन होते भाई। तो देखा आज भगवान के अवतरण के समय में भैया सब के सब आनंदित है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते। आगे की चर्चा एक भजन के बाद आपके बीच रखे प्रयास करबो। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सियावर राजा राम की जय। राघव रघुराई राम अब तो जे। राघव रघुराई राम अब तो जे। रघुराई राम अब तो जे। राघव रघुराई राम अब तो जे। राघव रघुराई राम अब तो जे। राघव रघुराई राम अब तो जे। अब तो ही रे अब तो ही ना अब तो ही जी अब तो ही ना। राघव रघुराई राम अब तो ही जी। राघव रघुराई राम अब तो जे। निहारो तरस देगा दे रामा तोर गीत गावा। तोरे अगोरम रामा रसता निहारो तरस देगा दे रामा तोर गीत गावा। अब तो ही रे अब तो ही ना अब तो ही जी अब तो ही ना। राघव रघुराई राम अब तो ही जी। ओहो राघव रघुराई राम अब तो जे। की दुल्ला तोरे मोरे पुरखा तारे एको घड़ी आते मुर्गन मन के पुकारे।
खटाए एक घड़िया ते मुर्दल मन के पुकारे अब तो ही रे अब तो ही ना अब तो ही रे अब तो ही ना तुमको मेरे दिल ने तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़ी नाज से अपनी आवाज दिला दो अपनी आवाज दिला दो मेरी आवाज से दादा रघुराई अब तो ये दादा रघुराई अब तो ये दादा रघुराई अब तो ये दादा रघुराई अब तो प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। जब ब्रह्मा कौन ये अवसर ल जानी ये समय ल जानते सोई अवसर बिरंची जब जाना ब्रह्मा जी जान डरी कि भगवान है कौन अब कर प्रकट हुए के समय आगे है भगवान के अवतरण बेरा आगे है अब चले सकल सुरसाज भी माना तो सब देवता मन ला लेकर के ब्रह्मदेव है कौन कहाँ आते भैया अयोध्या नगरी भगवान के दर्शन खातिर बर भगवान के दर्शन के निमित्त सब देवता वाला धर के देवता मन हेतौन अपन अपन विमान ला साज सज्जा करके सुंदर सजा करके आते कहा आकाश मार्ग से गगन विमल संकुल सूरज उठा निर्मल आकाश हेतौन देवता मन के समूह से भर गए देवता मन के दल हेतौन पूरा आकाश में देवता देवता दिखा थे 33 करोड़ देवता कमेगा सब आते भगवान के दर्शन खातिर बर गांव ही गुण गंधर्व बरू था और गंधर्व मन हेतौन सुंदर गुण के गान करे थे भगवान के महिमा के गान करे बर लग गए गंधर्व मन हेतौन अब उत्ते बेरा होते का भैया बरसई सुमल सुअंजलि साजी गह गही गगन दुंदुबी बाजी देव कन्या मन हेतौन अंजलि में सुंदर फूल लेकर के पुष्प लेकर के पुष्प वर्षा करत थे फूल के वर्षा होते वहां और आकाश में घमाघम नगाड़ा है तो बाजे बल लग गए नगाड़ा है तो बाजे बल लग गए आकाश में स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहु दिला वह निज निज सेवा नाग मुनि गंधर्व किन्नर देवता जतका जन भी हावे ना सब के सब भगवान की स्तुति करते सब भगवान के प्रार्थना करते भगवान से निवेदन करते और बहुत प्रकार से अपन अपन उपहार लाते सेवा भगवान की सेवा जैसे प्रकार आज हम गांव में छठी वठी में जाथन ना काकरो घर के छठी में तो लइका बर कपड़ा उकर माता जी बर साड़ी या दाल चाउर नमक मिर्चा आलू ऐसे धर के जाथन ना एक भाव है वैसने सब देवता मन हेतान अपन अपन हिसाब से भगवान पर उपहार ला है नजराना भेंट करते ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते और सूर्य समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम देवता मन हेतान सब भगवान के अपन अपन हिसाब से विनती करीन प्रार्थना करीन ईश्वर के वो परम पिता परमेश्वर के और विनती करे के बाद में अपन अपन लोक में चले जाते भैया सब देवता मन हेता अविधार समस्त लोक ला शांति प्रदान करने वाला जगदाधार प्रभु हेता प्रकट होते बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज भगवान अवतरण हुई अयोध्या नगरी में हमन मन ला इतना बढ़िया मनखे जन्म दे के भेजे ईश्वर हेतौन काबर भेजे हमन ला मनखे जन्म सज्जनों ये अंतिम मौका है मनखे जीवन हेतौन हम अन्य जीव में रहो ना तो हम लोग मोक्ष के प्राप्ति नहीं हो सके और मनखे जीवन ला भगवान हेतौन मोक्ष के बर ही भेजे एक सीढ़ी मनखे के जीवन हेतौन ये साधन है जैसे प्रकार सीढ़ी लगा कर हम कई मंजिल की बिल्डिंग में चढ़ जाथन है ना भाई अर्थात हम भगवान के धाम में चले जबो और पाप करबोता अधर्म के काम करबोता गर्त में चले जाबो यही सीढ़ी के माध्यम से तो मनुष्य जीवन कोई साधारण नो है 83,99,999 योनि ला भटके है ना तब एक बार प्रभु के असीम अनुकंपा से हम ला मनखे जीवन हेतु प्राप्त हो है हम काम क्रोध लोभ में फंसे रहो माया में लपटाए रहो
ईश्वर के भजन कीर्तन संकीर्तन नहीं करबो, राम के कथा सुन के अपन जीवन में आत्मसाध नहीं करबो, तो मनुष्य जीवन की धन्यता होने वाला नहीं है भैया। ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, एक से छुटकारा नहीं पा सकन। एक स्थिति भगवान है तो हमला अंतिम मौका दे है। यही बात ला अर्जुन पूछते कन्हैया, जहां भी आध्यात्मिक चर्चा होत रहे, जिमेर रामायण की कथा चलत रहे, जिमेर भागवत कथा चलत रहे, अक्सर तोर धाम की चर्चा होत रहे। प्रभु कहाँ है आपके धाम? हाँ, और वहां जाए के बाद होते का, वो धाम में जाए के बाद होते का। तो गीता उपदेश में श्री कृष्ण भगवान है तो अर्जुन ने कहा थे कि अर्जुन सुनते हैं, न तत् भास्ते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निर्वतन्ते तत् धामम परमम मम। न जहां सूर्य के प्रकाश है, न जहां चंद्रमा के शीतलता है, न जहां अग्नि के तेज है, न जहां जाए के बाद वापस आए की कोई आवश्यकता है, वही मोर परम धामे की हिस्सा। परम धाम अर्थात ये आत्मा है तो परमात्मा में जाके विलीन हो जाना, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना। हम जब माँ के गर्भ में रहन, माँ के कोख में रहन, कितना कष्ट में रहन, हम भगवान से हमारे सीधा सीधा वार्तालाप होते। वो समय जब गर्भ में रहते ना बच्चा, तो भगवान से सीधा वार्तालाप होते, बातचीत होते। हम अब्बड़ निवेदन करते, प्रभु इहन निकाल दे, इहक दुख तर मोल नहीं सका थे प्रभु। हमर दाई अम्मट में अम्मल में हो के अम्मट को मट कहीं कुछ खाते ढार मोले एकदम बकासी लागते, प्रभु जल्दी मोला निकाल दे इहले। भगवान हमारे सन दिल लगी करे, मजाक करे भगवान है तो रहे रहने रे दूर 4-5 साल पानी के बादर के घाम के प्यास के खुश रहे 4-5 साल नी बने भगवान मोला जल्दी निकाल। तो निकालू तो कैसे करबे? एक एक काम जे मेरे तुर कथा कीर्तन चलत रही बोला सुनू, रामायण के बाद अपन जीवन में आत्मसात करूं, रोज पूजा पाठ करूं, दान दक्षिणा करूं, ऐसे कही लबारी मार के हम आए नहीं। रात में कथो गांव हाथ बड़े जान दिखते, तो ये गांव का अतके जन आदमी हो यही सब बात है। ये माया हमला जान नहीं देना, अच्छा काम ला करन नहीं दे। हम अध्यात्म के जगह में जाओ ना तो माया रोक, इधर फंसे रहा माया में, भगवान को तिमत जाते हैं रोक देते हुआ। तो हमारे जीवन ला धन्य बनाना है तो हमला राम कथा तो सुनना पड़ी भाई, और राम कथा ला सुन के अपन जीवन में उतारना पड़ी, तब मन के जीवन है तो धन्य हो ही सज्जनों। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, आज 3 लोक ला शांति प्रदान करने वाला जगदाधार परम पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के महानायक है तो प्रकट हो गए है। ऐसे गोस्वामी जी लिखा थे। आगे की चर्चा एक भजन के बाद। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पानी रे पिए पियत भर ले, पानी रे पिए पियत भर ले, राम भजन नहीं तो छोटे जियत भर ले, मोला मोहे डारे, मोला मोहे डारे संगे, ये पावन धाम मोला मोहे डारे, हाँ मोला मोहे डारे रामा, ये तुलसी के वाणी मोला मोहे डारे, संगे रे रे मोर संगे, सुन लेते हैं राम कहानी हो।
सुन लेते हैं राम कहानी। सखी रे मोर सखी सुन लेते हैं राम कहानी। ओ बज लेते हैं राम कहानी। सखी रे मोर सखी बज लेते हैं राम कहानी। ओ बज लेते हैं राम कहानी। जिंदगी तोर सवार दी दुख ले उबार दी सुन ले संग तैहार मोरे कहना। सखी रे मोर सखी सुन ले तैहार राम कहानी। ओ बदल तैहार राम कहानी। सखी रे मोर सखी सुन ले तैहार राम कहानी। जिंदगी की डोर हवे तोर हाथ मां के रास्ता बनाए जग मां। जिंदगी की डोर हवे तोर हाथ मां के रास्ता बनाए जग मां। प्रभु ला बुलाए ते माया में मोहाए ते भक्ति ना छोड़ बुलाए मदिरा मां। सखी रे मोर सखी सुन लेते हैं राम कहानी। ओ बज लेते हैं राम कहानी। सखी रे मोर सखी सुन लेते हैं राम कहानी। ओ बज लेते हैं राम कहानी। गावत हो तुर गुंडला प्रभु जपत हो तुर नाम। दर्शन दे मौला हे श्री राम। गावत हो तुर गुंडला प्रभु जपत हो तुर नाम। दर्शन दे मौला हे श्री राम। दुख ले उबार मोला जिंदगी सवार मोर सुनते गुहार मोर हे श्री राम। सखी रे मोर सखी सुन
भजल तेहरा गाने, ओ भजल तेहरा गाने। संगी रे मोर सगे भजल तेहरा गाने, ओ भजल तेहरा गाने। जिंदगी तोर सवार दी दुख ले उबार दी, सुन ले संग तेहार मोर कहना। संगी रे मोर संगी सुन ले तेहारा गाने, ओ भजल तेहारा गाने। संगी रे मोर संगी सुन ले तेहारा गाने, ओ भजल तेहारा गाने। अब वो बेरा आगे भगवान के प्रकट हुए के बेरा वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे सज्जनों कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दीन के ऊपर में दया करने वाला, अपन भक्त के ऊपर में कृपा करने वाला वो भगवान है तौन, वो अखिल ब्रह्मांड के महानायक है तौन। हित करे बर भैया प्रकट हुई, माता कौशल्या के कल्याण करे बर, माता कौशल्या के हित करे बर प्रकट हुई। जिन्हा हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। मुनि मन के मन ला हरण करने वाला मुनि को ने जे रात दिन मनन करत ना संसार के कल्याण के लिए, ओ मन मुनि है। साधु को ने जिन साधनारत जीवन जिये थे ना, साधना करते हुए अपन जीवन ला जिये थे वहां, वो साधु हुए। और संत को ने ये ऊपर से ऊपर उठ चुके रहते संत हेतौन। संत हेतौन इकर में से ऊपर ऊंचा स्थान है। एक जन संत रहेगा गांव गांव मांगे वह भिक्षा दे कही के, तो सास बहु झगड़ा होता है बिहनिया के बेरा में। सास बहु बिहनिया के बेरा में झगड़ा होता है तो एक बहु लिपत रहा है और ओकर सास दूसरा बूता करत रहा है और झगड़ा होते छे दोनों जन। अबे संत गीस गा मांगा तो दाई से की झगड़म नहीं सुने, झगड़म नहीं सुने तो फिर दूसरा की मांगा तो दाई की के ओकर दिमाग एक तो खराब है। वो पोतरी धरे रोग हाँ की के मार दिस गाँव लगा संत लगा। तो वो संत का समझी से भगवान इकर घर से मोला यही चिमिलीस की के। अब वो संत का करी सोल ले के घर वो पोतनी ला, और पोतनी लेके बढ़िया 5-6 बाल एकदम साफ धोई सोला और धो करके ना ओकर बनई 365 टन बाती, और 365 टन बाती बना के रोज एक टन दिया जलाए ओकर नाम से। जिन भी मनोकामना करे हुई भगवान ओकर मनोकामना ते पूर्ण करबे कही के। देखा था संत मन कैसे होते तेला, वो गुस्सा मारे है लेकिन संत हेतान ओकर हृदय ला देख कितना कोमल और कितना नरम रहते तेला। वो ओकर बर कल्याण चाहते, रोज पूजा पाठ करते, रोज ओकर नाम से दिया जलाते भगवान। जिन भी मनोकामना करे वही ओकर मनोकामना ते पूर्ण करबे प्रभु। 1 साल बाद जाते ओकर घर में संतान के प्राप्ति नहीं हो रहा है। 1 साल बाद जाते नान चिल्ली का बढ़िया खेलत रहते। तो देखो संत बन है तौन ते ओकर तिरस्कार भी करबे ना तब तोर हित चाहिए हुआ, तोर कल्याणे चाहिए। ऐसन जो ऋषि मुनि मल्ला भगवान दर्शन देने वाला है तौन अद्भुत विचार करके माता है तौन हर्ष से भर गएगा, एकदम खुशी हो गए माता ला। और सही बात है भैया, जिन आदमी एकदम गरीब है, एक पैसा पर मोहताज है और एकदम रेंगत रहा है, और एक सूटकेस को पैसा मिल जाए तो खुशी दे का पूछबे। बस तो इसने खुशी के अनुभव करत है माता है तौन। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। ये नेत्र ला आनंद देने वाला, ये नयन ला खुशी प्रदान करने वाला, मेघ के समान भगवान के श्यामला शरीर है, श्याम शरीर है, सांवला रंग के शरीर है। और भगवान के 4 ठन भुजा है जिनमें शंख चक्र पद्म गदा वो
आयुध ला धारण करे भगवान है तौन दिव्य आभूषण पहने हैं, दिव्य माला पहने हैं, भगवान के बढ़िया सुंदर लाल लाल बड़े बड़े नेत्र है तौन ऐसे प्रकार शोभा पात है। ये खर के राक्षस बन के मारने वाला भगवान प्रभु है तौन कौशल्या माता के आगू में प्रकट हुई। कौशल्या माता का आगू जब प्रकट हुई तो कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केही विधि करौ अनंता। दोनों हाथ ला जोड़ के माता है तौन भगवान के आगू में खड़ा हो गया। अब भगवान के आगू में खड़ा हो गए कहते हे अनंत, हे प्रभु मैं कैसन प्रकार तोर स्तुति करो, कैसन प्रकार तोर प्रार्थना करो। माया गुण ज्ञान तीत अमाना वेद पुराण भनंता। वेद और पुराण तेहा माया गुण ज्ञान से परे हस और परिमाण रहित बतलाथे तुला परमाण रहित बतलाथे। माया से गुण से ज्ञान से परे हस तेहा वेद में जिला वर्णित करे है और श्रुति और संत जन्म नेतान मुकर मनबर तो दया के सागर सुख के समुद्र संत मनबर तो भक्त मनबर अकारण दया करने वाला ये तो दया के सागर प्रभु और सब गुण के धाम कह कर जेकर गान करते। आज वो भगवान ला भक्त के ऊपर में प्रेम करने वाला लक्ष्मीपति भगवान हेतौन मोर कल्याण के प्रकट हो कहीं के अनेक प्रकार के माता कौशल्या हेतौन ओकर आगू में विनय करत है, विनती करत है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखत सज्जनों औ काय लिखी आवो एक भजन के बाद आगे की चर्चा करबो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संगी मोर मितवा 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 हरि नाम ते गाले जी हो। सत्संग मानहाले रे आना भैया डुबकी लगा लेना। हरि नाम ते गाले जी संगी मोर मितवा हरि नाम ते गाले जी। सत्य संग मनहाले रे आना भैया डुबकी लगा लेना। सत्य संग मनहाले रे आना भैया डुबकी लगा लेना। संगी मोर मितवा संगी मोर मितवा हरि नाम ते गाले रे संगी मोर मितवा हरि नाम ते गाले रे। सत्य संग मनहाले रे आना भैया डुबकी लगा लेना। सत्य संग मनहाले रे आना भैया डुबकी लगा लेना। राम नाम के पावन गंगा बहतावे तोरे गाँव। राम नाम के पावन गंगा बहतावे तोरे गाँव। तन्ना जगाले मन्ना जगाले हृदय बसाले तेरा। तन्ना जगाले मन्ना जगाले हृदय
राम। राम नाम के पावन गंगा बहतावे तोरे गाँव। राम नाम के पावन गंगा बहतावे तोरे गाँव। तल्ला लगा ले हृदय बसा ले तेरा। तल्ला लगा ले हृदय बसा ले तेरा। संगी मोर मितवा संगी मोर मितवा हरि नाम जगाले जी। संगी मोर मितवा हरि नाम जगाले रे। सत्य संग मनाले रे आना भैया डुबकी लगा लेना। सत्य संग मनाले रे आना भैया डुबकी लगा लेना। अग मत हराम बसा ले हरि के नाम। अग मत हराम बसा ले हरि के नाम। राम नाम रस पीने रे संगी ओही तोरे नाम। राम नाम रस पीने रे संगी ओही तोरे नाम। अग मत हराम बसा ले हरि के नाम। अग मत हराम बसा ले हरि के नाम। राम नाम रस पीने रे पगला होई तोरे नाम। राम नाम रस पीने रे पगला होई तोरे नाम। संगी मोर मितवा संगी मोर मितवा हरि नाम जगाले जी। संगी मोर मितवा हरि नाम जगाले ना। सत्य संग मनाले रे आना भैया डुबकी लगा लेना। सत्य संग मनाले रे आना भैया डुबकी लगा लेना। सत्य संग मनाले रे आना भैया डुबकी लगा लेना। सत्य संग मनाले रे आना भैया डुबकी लगा लेना। आना भैया डुबकी लगा लेना। आना दीदी डुबकी लगा लेना। आना संगी डुबकी लगा लेना। आना संगी डुबकी लगा लेना। सत्य संग नहाले रे आना भैया डुबकी लगा लेना। आदरणीय सज्जन गोसाई जी लिखे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। वेद मन ऐसे कथे कि तोर प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड है प्रभु। अनेक ब्रह्मांड के समूह है तोर प्रत्येक रोम रोम में एक एक बाल बाल में करोड़ों ब्रह्मांड है भरे हावे ये में। औ मम उर्सोवासी उपहासी सुनत धीर मति धीर न धरे। अब ऐसन भगवान है तौन जेकर रोम रोम में कई ब्रह्मांड है वो मोर गर्भमरी से ये हंसी की बात है सुनहीते मन। हाँ इला विवेकी पुरुष मन भी उकर बुद्धि स्थिर नहीं रहे बात न सुनहीते। जिन हाँ अखिल ब्रह्मांड के महानाया के जेकर एक रोम में कई ब्रह्मांड हवे ये हम और गर्भमरी से इला सुन करके विवेकी पुरुष बन के बुद्धि तौन स्थिर नहीं रहा विचलित हो जाही। जब माताला ज्ञान उत्पन्न होते तब भगवान है तब मुस्कुराते सज्जनों। अब मुस्कुरा करके भगवान हाँ अनेक प्रकार के चरित्र अनेक प्रकार की लीला करना चाहते
तब वो भगवान है तान माता कौशल्या ला ओकर पूर्व जन्म के जो बात हो रही जो कथा है ओला बताते है ताकि ओकर में भगवान के प्रति पुत्र भाव वात्सल्य भाव है तौन जागृत हो जाए। माता के बुद्धि बदल गए तब फिर बोली सेतात ये रूप ला छोड़ करके तिहा अत्यंत ही बाल लीला कर जेला में देख करके मुला परम अनुपम सुख के प्राप्ति हो। माता के वचन ला सुन करके भगवान है तौन वो विराट रूप से चतुर्भुज रूप से नानचिन बालक बन के रोईबर शुरू कर दीस। यही बात लगो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन भैया ये चरित्र के जिन व्यक्ति गान करते ना ये चरित्र ला राम जन्म के जो कथा ला जिन व्यक्ति सुनते ना वो हरि पद पाते भगवान के धाम में सीधा चले जाते अब संसार रूपी कुआं में और बार बार नहीं गिरे। ऐसे ढंग के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन और पीलावतिक संकेत आओ एक छोटे भजन के बाद आपसे विदा लेबो। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आवंती में एक बहुत प्यारा सा गीत आपके बीच रखने का प्रयास करें। आरोग्य है कल सादाए आरोग्य बाती वो आरोग्य है कल सादाए आरोग बाती वो आरोग दिया ना जला ताई वो आरोग दिया ना जला। आरोग्य है कल सादाई आरोग्य बाती वो आरोग्य है कल सादाई आरोग्य बाती वो आरोग्य दिया ना जला ताई वो आरोग्य दिया ना जला। आरोग्य है कल सादाई आरोग्य बाती वो आरोग्य है कल सादाई आरोग्य बाती वो आरोग्य दिया ना जला ताई वो आरोग्य दिया ना जला। हरि हरि जोड़ा नानो हरि हरि रोबी वो आरोग्य गोरख दाए नौगत तेरी वो आरोग्य चंदन लानो आरोग्य बंधन वो आरोग्य चंदन लानो आरोग्य बंधन वो आरोग्य वीर बाबा ताई वो आरोग्य वीर बाबा। आरोग्य है कल सादाई
आरोग्य है कल साराई आरोग्य बाती वो आरोग्य जिया ना जलाए चाहे वो आरोग्य जिया ना जलाए डाली पे पोते चौके पुराए हो गंगा के तीरे तीरे चले तोरे सावा धरे घूम चढ़ाए वो फिर जाओ दुर्गा जाए जोत जलाए वो आरोग्य चूरी लानो आरोग्य पुतली वो आरोग्य चूरी लानो आरोग्य पुतली वो आरोग्य चुनरी चढ़ा गाए वो आरोग्य चुनरी चढ़ा आरोग्य है कल सादाई आरोग्य बाती वो आरोग्य कल सादाई आरोग्य बाती वो आरोग्य जिया ना जला गाए 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 वो आरोग्य जिया ना जला आरोग्य दिया ना जला बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।